मुरली के अंतर्गत अभी हम देख रहे 5/3/1984 की मुरली के अंतर्गत शांति की शक्ति के महत्व में बाबा ने बात की है। लंदन के नोबेल प्राइज़ मिला है वैज्ञानिक जोसेफन्स बाप दादा से मिल रहा है। शांति की शक्ति के अनुभव को अनुभव करते हो ना, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली है। आप भी शांति प्रिय आत्मा हो ना। शांति की शक्ति द्वारा साइलेंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सत्वप्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं। साइंस की शक्ति आवश्यक है, लेकिन बुद्धि सत्वप्रधान चाहिए, तभी वो यथार्थ रूप से उसका यूज़ करेंगे। आप सिर्फ इस नॉलेज की कमी है ना कि यथार्थ रीति से इसको कार्य में कैसे लगाए। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। यही साइंस स्थापना के लिए नई सृष्टि का निमित्त बनेगी। लेकिन आप वह नॉलेज न होने के कारण आप वह नॉलेज नहीं होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी इस साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही ऊंचा कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज़ लेंगे ना, क्योंकि आवश्यकता इस कार्य की है। अभी जब कार्य की आवश्यकता होती है ना, उसमें निमित्त बनने वालों को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। जैसी समय की पुकार है वैसे हम बनेंगे, तभी सभी श्रेष्ठ नज़र से देखेंगे। जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। जैसे कि भारत परतंत्र में था, अंग्रेज़ी के काबू में था, तो उस समय जिन्होंने एकदम आगे आके जान की बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए, तो वो कितने महात्मा बन के बैठे अभी। तो जिस समय जो चीज़ की आवश्यकता है उस कार्य के निमित्त बनेंगे तो सबके नज़रों में श्रेष्ठ बनेंगे। तो अभी हमें साइलेंस देना पड़ेगा। शांति की भूखे सारी बहुत भिखारी है शांति के लिए। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा हम क्या होते हैं, श्रेष्ठ नज़र हमारे ऊपर आती सबकी श्रेष्ठता के लिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। रिसर्च की रुचि है ना, रिसर्च की रुचि है ना आपको, तो अभी यह भी रिसर्च करना कि कितना बड़ा कार्य करना है साइलेंस और साइंस की शक्ति के द्वारा। ऐसे दुनिया बनाएंगे ना। अच्छा, यूके वाले सिकिलदे बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए हैं, सदा बाप साथी है ना, यह अनुभव करते हो ना। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आँख बड़ी तेज है, वह देख लेती है। थोड़ा सा किनारा हुआ तो अपना बना लेती है। इसलिए किनारे कभी भी नहीं होना, बाप से सदा साथ रखना। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफ़र करते हैं तो साथ लेना चाहिए ना। बाबा भाई पसारे ऑफ़र करता है तो ऐसा भाग्य कब मिलेगा, इसी युग में मिलता है कि भगवान हमें ऑफ़र करता है कि आओ मैं तैयार बैठा हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसा मौका बाबा कहते कौन छोड़ेगा। जब भगवान तुम्हें साथ देने के लिए ऑफ़र करता है तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। फिर जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो, ऐसा कभी भी किसी कल्प में होने वाला नहीं है। तो ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा जो बाप कहेगा मेरे साथ रहो।
सतयुग में भी आत्माओं का संग रहेगा, लेकिन ऐसे बाप का साथ नहीं रहेगा। सारे कल्पों में बाप का साथ कितना समय मिलता है? बहुत थोड़ा समय है ना संगम का। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो क्या करना चाहिए? ऐसे बाप के साथ सदा रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली है। कैसे बने लवली? धारणा, गुणों की धारणा। एक एक बच्चे बहुत लवली है। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहाँ से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे ना? क्या कच्चे होंगे? पक्के होंगे ना। न्यूयॉर्क पार्टी से बातें। सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो ना। सदा यही खुशी रहती है ना। जैसा बाप श्रेष्ठ वैसे हम भी श्रेष्ठ, समान है ना बाप जैसे। तो इसी स्मृति से सदा कार्य में स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाली विशेष आत्माएं होना। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्मों की खुशियाँ मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे ही बन जाए फिर किसी भी कल्प में नहीं मिलता। ऐसे सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म मिलता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन आप कहाँ हो अभी? परमात्मा संतान हो। तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा मैं ब्राह्मण ऊंचे ऊंचे धर्म कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थी गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही मायाजित निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना लिया तो रहा ही क्या? एक ही था ना, एक में सब आ गया। तो सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वह नंबर 1 लेना है। तो सभी नंबर 1 होना होना नंबर 1 जी। तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है ना। तो लक्ष्य तो सबका बहुत अच्छा है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण देवी देवता। हाँ, तो लक्ष्य तो सबका आज साकार मुरली में भी आया ना। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। एम ऑब्जेक्ट खड़ा है उधर। बैठे हैं क्या? वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारा ही। हाँ, यह बाबा कहते हैं लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या अच्छा चाहिए? और लक्ष्य पुरुषार्थ लक्ष्य है तो लक्षण भी अच्छे चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। फ्रांस के साथ बात। सभी बहुत बार मिले हो और आप फिर से मिल रहे हो, क्योंकि जब कल्प पहले मिले थे तभी फिर अभी मिल रहे हो। कल्प पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई है ना। नया तो नहीं लगता है ना। पहचान याद आ गई ना। पहचान रहे हो बाप को? पहचान याद आ रही है कि हम बहुत बारी मिले हैं। पहचान ना हुआ घर लग रहा है। पहचाना ना, ये तो मेरा घर लग रहा है मधुबन। और जब अपना कोई मिल जाता है तो अपने को देखकर खुशी होती है ना। हुई थी परदेश में पहले आए थे, तभी सोचो कैसे लगता। अपना देशवासी देखे कितना कुछ, वो बेचारा बोले नहीं तो नहीं बोले, लेकिन दूर से लग रहा था अरे वाह भारतवासी। तो बाबा कहते जब अपना कोई मिल जाता है तो अपने को देखकर खुशी होती है ना। अभी समझते हो ना कि वह जो संबंध था ना, वह स्वार्थ का संबंध था सारा दुनिया में, असली नहीं था। अभी अपने परिवार में अपने स्वीट होम में पहुंच गए।
बाप दादा भी कहते हैं भले पधारे। बाप दादा भले पधारे कहकर स्वागत कर रहे हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है ना, दृढ़ता ही सफलता को लाती है। जहाँ यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, वह सफलता नहीं होगी। जहाँ डाउट आ गया ना, वह सफलता नहीं। सफलता दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता है वह सफलता हुई पड़ी है। शंका मात्र, डाउट मात्र स्वयं के ऊपर भी नहीं, ड्रामा के ऊपर भी नहीं, पिता के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। कुछ भी हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए, डाउट मात्र नहीं आना चाहिए। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी ही है। सेवा का फल न निकले यह तो हो ही नहीं सकता। कोई उस समय निकलता है, कोई बस थोड़ा समय के बाद निकलेगा। इसीलिए कभी भी संकल्प में भी नहीं करना कि क्या होगा पता नहीं, हुआ पड़ा है, सफलता हुई पड़ी है। तो सदा ऐसे समझो कि सेवा तो बाबा की होनी ही है, तो डर किस बात का। जापान ग्रुप से बातें, बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव हो करते हो ना कि हम कितने भरपूर हैं। एक जन्म नहीं, लेकिन कितने जन्मों के लिए भरपूर होते हो? 21 जन्मों के लिए। एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्म यही खजाने चलते रहेंगे तुम्हारे साथ। कितना भी आज की दुनिया में कोई धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है वो किसी के पास भी नहीं। उनका तो यहाँ ही छोड़ के जाएंगे, तुम्हारा तो 21 जन्मों में साथ साथ चलता है। तो वास्तविक सच्चे वो वीआईपी तुम हो। बताओ कौन है वीआईपी? वो वीआईपी हो गए दुनिया वाले या तुम हो गए वीआईपी? बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीआईपी, ये धरती पे तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हम हो गए। सच्चे धनवान तो हम हैं, जो एक ही बार इतना लेते फिर 2500 साल तक, 2.5 साल तक कभी मांगते ही नहीं, किसी को भी नहीं मांगते। इतने भरपूर है, ना ही वाद विवाद है, ना ही किसी का लेना है, संतुष्ट अवस्था। सबके पास ही आकी 4 धन दौलत है, कौन किसको मांगेगा, क्यों मांगेगा। तो देखो कौन हो गया वीआईपी आगे अभी। हाँ, बाबा कहते तो जापान तो है ही श्रेष्ठ कंट्री, तो ऐसे बड़े बड़े लोग आते हैं उधर से, थोड़े हैं लेकिन बड़े कमाल के बच्चे हैं। हाँ, जापान वैसे ही छोटा है लेकिन बहुत बलवान है। 2 बार तो, एक बार तो उसको हिरोशिमा नागासाकी के बम डाल के वो कितना नुकसान हुआ है विश्व युद्ध में, तो उसमें तो जिधर भी बम डाला था हिरोशिमा नागासाकी पे, आज भी वो ज़मीन धान्य नहीं उगा सकती, उगती नहीं, इतना नुकसान होता है वो ज़मीन को भी। तो मीठे बाबा उनसे कहते हैं, देखो कितने धनवान बन जाते हो, कितने खजाने भरपूर हो जाते हैं, हम सबके लिए है। 21 जन्म ये खजाने चलते ही रहेंगे। कितने भी आज की दुनिया में कोई भी धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के पास भी नहीं है। तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन है? हम हैं। बहुत अच्छा। तो आप हो ना, तो वह पोजीशन तो आज ही है ना, आज है कल नहीं। वो दुनिया वाले की पोजीशन में वीआईपी है, वो तो क्या है, आज है कल नहीं। लेकिन आपका ये ईश्वरीय पोजीशन कोई छीन ही नहीं सकता। बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो, तो उधर भी ऊपर में रहेंगे, परम धाम में भी टॉप पे जगह, और सतयुग में भी टॉप पे, और सारे कल्पों में ही टॉप पे। वाह 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 वाह। तो बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो, जैसे फूलों में घर को सजाया जाता है, हाँ,
जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है, ऐसे ही बाप के घर के तुम श्रृंगार बच्चे हो। इतने गुणों से सजे धजे बाप समान हो। तो सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ, ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें नहीं करना, ना सोचना। हाँ, क्या करना है? कमजोरी की बातें न सोचना है। कभी भी कमजोरी की बातें याद ही नहीं करना। तो कोई भी बात हो गई है तो बीती बात को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी। तो पास्ट सोचेंगे तो रोना भी आएगा। इसलिए पास्ट अर्थात फिनिश, फुल स्टॉप। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। तो जीवन में कुछ मेहनत भी आ रही है, हिसाब किताब धन धान्य तन मन धन के द्वारा, फिर भी बाबा की याद में क्या होगा? कुछ नहीं। हल्के होके मेहनत भी मोहब्बत लगेगी। लगेगा अच्छा हो गया, दर्द हो गया, ज़्यादा ही बाबा को याद किया। दर्द नहीं होता तो और ही उछलती दूसरे कामों में। हाँ, तो बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरे को देते हैं, उतना तुम्हारे अंदर वृद्धि ही होती है। ज्ञान दूसरे को तो ज़्यादा धन वापस आ जी जी। ज्ञान गुण खजाना समय श्वास संकल्प जितना दोगे सबको श्रीमत अनुसार बढ़ेगा। तो जितना ज्ञान का खजाना दूसरे को देते हैं, उतना वृद्धि ही होती है। हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को ही पाते आगे बढ़ते चलो। अच्छा मीठे बच्चों, और कैसे हो? बड़े बाबा के मोहब्बत में सारी मेहनत ख़त्म कर चुके हैं ना। तो ये बच्चों का तो क्या शुरू हुआ है? संगम में ही सतयुग का अनुभव है। हाँ, तो टीचर से, टीचर तो है ही उड़ती कला वाली, निमित्त बना यह उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला ना। तो निमित्त बनना अर्थात उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो टीचर्स। निमित्त बनना ही तो लिफ्ट है। तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए ना, चढ़ती कला वाले नहीं, उड़ती कला वाले। चढ़ती कला वाले नहीं, हिलने डुलने वाले नहीं, लेकिन हिलने से बचने वाले, आग के सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी। मीठे प्यारे बाप दादा का हम बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते।